भदौरिया, आप शिक्षा पे आप एक डिबेट में आए हैं, स्वास्थ्य पे राजनीति कीजिए, बेरोजगारी पे राजनीति कीजिए, महंगाई पे राजनीति कीजिए, आप कीजिए। अनुराग भदौरिया भाषण क्यों नहीं करा? प्लीज आप अगर ऐसे अगर एक तरफा बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, बोलेंगे क्योंकि आप सवाल ऐसा आप सवाल पे बात नहीं कर रहे हैं। बोलिए क्या सवाल है? मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर क्या सवाल है? नहीं, जेपीसी बनी, अभी तक सवाल समझ में नहीं आया। हाँ, अब पूछ रहे हैं क्या सवाल है? हाँ, मैंने जवाब मैं दे कह रहा हूं, दिया। जेपीसी बनी, जेपीसी में चर्चा हुई, हाँ, और अब वहां पर सारे प्रस्ताव पास हुए, हाँ, और वो भी बहुमत से पास हुए, हाँ, यानी कि जो भी प्रक्रिया है सब संवैधानिक प्रक्रिया है। अब उसके बाद अब बिल अगर आ रहा है तो आप कह रहे हो फिर क्यों बिल लेके आए? संवैधानिक प्रक्रिया तो किसने रोक लिया? अरे तो क्या? अरे भाई पार्लियामेंट इनकी, विधानसभा इनका रोक हमने लिया। समर्थन भी नहीं करेंगे, वही बात और कह रहे हैं कि रोक भी नहीं कर रहे हो आप भी। ठीक है, माने कमाल है, मतलब आप समर्थन कर रहे हो ना? मेरी बात सुनिए, वक्त में संशोधन का समर्थन कर रहे हो आप? अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जो बिल पास करना होता है, किसान बिल पास करना हुआ, हम लोगों से चर्चा नहीं की। आखिर क्या हुआ? 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा। हमने कहा था बढ़िया बिल पास कीजिए, आइए हम मिलकर बिल पास करते हैं। बिल पर आप समर्थन में है कि विरोध में? एक लाइन में बताइए। सवाल आप यूसीसी का वक्फ बोर्ड पे लाए, हमने कहा आइए चर्चा कीजिए और बढ़िया से बढ़िया बिल बनाते। आप हमसे चर्चा नहीं करते, लेकिन जहां आपको नफरत की बात करनी होती है आप सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो आप क्या झुंझुना बजा रहे हो सरकार में? सब कुछ जब हम ही को करना है तो कमाल कर रहे हैं भाई फैक्ट ये है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और यहां जो लोग मौजूद हैं दर्शक हैं उनके लिए भी बता दूं कि भाई जेपीसी का गठन हुआ, उसमें उसकी तमाम बैठकें हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है, देश भर में हुई है। हाँ, इस देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां पर कि जेपीसी की टीम नहीं गई और वहां के प्रतिनिधियों को वहां पर प्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं मिला हो। फिर सारी जगह बात हुई है, और उसके बाद उस जो भी मसौदा आया उसमें से कुछ संशोधन बाकायदा बहुमत से जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक पास हुए। दिक्कत क्या है? बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं, बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं, आप वही सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई वो हो गया, वो हो गया। आपको बताना है कि आप उसके पक्ष में कि समर्थन में, आप उसके समर्थन में कि विरोध में, आप बता नहीं रहे, चर्चा करवा रहे हो, बता नहीं रहे हो। आप ठीक है, मैं आऊंगा, पता चल जाएगा क्या बनाया आपने, जनता को पता चलेगा। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी, देखिए 15 मिनट पूरे हो गए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप कोई सवाल करने के बजाय जो अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाए हैं पहले उस पर बात कर लें। संगम नहा के आए थे और अच्छी अच्छी पंक्तियां सुना रहे थे, मुझे लगा शायद कुछ मन परिवर्तन हो गया है, लेकिन भीतर का मैल तुरंत बाहर निकलकर आ गया। सच बात यह है, और मैं धैर्यपूर्वक सुनिएगा, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं। सच बात यह है कि जेपीसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम केवल पीडीए का है। ये जेपीसी तो नए अल्फाबेट आ गए समाजवादी पार्टी के लिए, ये जेपीसी को समझ नहीं पाए। वक्फ बोर्ड के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें कब्जाई गई है, 8 लाख एकड़ जमीन देश भर के भीतर। और इस उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जेपीसी की बैठक कुछ दिन पहले यहां हुई थी, और 1,24,000 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि राजभवन भी वक्फ की संपत्ति है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि देश में मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं, गरीबी बहुत है, और वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति उन्होंने वक्फ को दान कर दी। ये क्या दान करने के बाद गरीबी आ गई क्या? दुकान पंचर की लगा रखी है और कई एकड़ जमीन वक्फ को दान कर रखी है। ये कितना विरोधाभास है? इस विरोधाभास को खत्म करना ही होगा। वक्फ के नाम पर जो दादागिरी चल रही थी, जिस जमीन पर चाहा उंगली रख दी और कह दिया कि ये वक्फ की जमीन हो गई, ये नहीं चलेगा। इस प्रकार के भूमाफिया तंत्र को नहीं चलने दे सकते। और कैसे कैसे प्रावधान अब तक देश में मजहबी तुष्टीकरण की सरकारें लेकर के आई। सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ के मामले में आप अपील नहीं दाखिल कर सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। वक्फ ने जो कह दिया वो अंतिम फैसला है। वो खुदा का फैसला है क्या? यह नहीं हो सकता। हाँ। लोकतंत्र में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका हर फैसले की समीक्षा करेगी। देश के संविधान से यह ताकत मिली हुई है कि संसद से कानून पारित होगा तो संसद के कानून के फैसले की समीक्षा भी देश की न्यायपालिका कर सकती है। लेकिन अनुराग भदौरिया चाहते नहीं, समीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। हम जो कह दें वही सही, होगा नहीं। ये देश बदल चुका है और अनुराग भदौरिया ये बदलाव को स्वीकार करिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जरा हर्षवर्धन जी, बस इतना सा जवाब, एक लाइन का जवाब है। देखिए, एक ही लाइन में बोलिए। एक ही लाइन बोलूंगा। इनको कुछ नहीं करना है, ये सब चुनाव में यही मुद्दा रखे रहेंगे और हम आपको लड़ाते रहेंगे, बस कुछ करना नहीं है। नहीं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। वैसे जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों बाद 10 साल की सरकार है। कहां तो पिछले ही सेशन में कानून आने वाला था, संशोधन कानून आने वाला था। अब एक आ जा रहा है कि भाई संशोधन का मसौदा आप कह रहे हैं कि इस बार आएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि पिछली बार आपत्तियां थी और उसकी वजह से जेपीसी बनाई गई, उसमें चर्चा हुई। अब उसके बाद एक विधेयक आने वाला है और मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। और चूंकि वो एक न्याय संगत प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत वो सारी चीजें हुई है।
मैं कह रहा हूं कि भाई इस देश में बहुत सारे लोग ये मानते हैं और अब साधु संत भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं कि भाई इसी देश से दो और देश टूटकर अलग हुए। पाकिस्तान में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों है? क्यों जरूरत है? जब इसी देश से अलग हुए दूसरे देशों में कोई वहां के अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है इस तरह का, तो यहां वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए? और अगर यहां वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होने में क्या दिक्कत है? नहीं रंजीत जी, सबसे पहले तो ये कि हम लोग गलत चर्चा कर रहे हैं और इस सरकार से मेरी सबसे बड़ी नाराजगी है कि वो वक्फ का संशोधन लेकर आ रही है। जिस कानून को, जिस बोर्ड को देश में होना नहीं चाहिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां मुसलमान का बराबर वोट है, हिंदू का बराबर वोट है, मुसलमानों की जमीन के लिए वक्फ बोर्ड होगा क्यों होना चाहिए? आप मस्जिद प्रबंधन कमेटी बनाओ, आप दरगाह इंतजामिया कमेटी बनाओ, आपको कोई और मजार बनाना है बनाओ, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। ये वक्फ बोर्ड का तमाशा क्यों? ये वक्फ बोर्ड का तमाशा वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं हम बाहर से कुछ लेकर आए ही नहीं थे। इस देश की जमीन हिंदुओं के अलावा किसी और की हो सकती है क्या? तो मूल रूप से इसका कोई आधार नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों हिंदू बोर्ड नहीं? मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। हिंदू ही नहीं तो हिंदू बोर्ड क्या बचेगा वहां? जहां मुसलमान है वहां हिंदू बचता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड भी नहीं, ये फैक्ट पहले बात कीजिए। इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, सीरिया में नहीं, यमन में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, तो ये वक्फ बोर्ड भारत में पैदा कहां से हुआ? अब तीसरी बात, वक्फ बोर्ड अमीर सत्ता पोषित जो मुसलमान हैं, जो बढ़िया कलफ वलफ लगा के निकलते हैं, गरीब मुसलमानों को गरीब रखने के लिए ये वक्फ बोर्ड है। ये लड़ाई तो लड़नी चाहिए थी गरीब मुसलमानों, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर आप। नहीं, गलत बोल रहे हैं ये। क्यों गलत बोल रहे हैं ये? क्यों गलत बोल रहे हैं ये? आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, वो आपको मौका मिलेगा। एक मिनट, एमएच खान, एमएच खान, एमएच खान पर्सनल क्यों ले रहे हैं? नहीं, आपके लिए नहीं कहा उन्होंने। नहीं, नहीं, रुकिए एक सेकंड, रुक जाइए, आपके पास आऊंगा। आपके पास ठीक है एमएच खान, आप अपनी बात रखिएगा ना, आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, समझिए आप बात को। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत हमारे में है। कलफ वाला मुसलमान चिल्लाने लगा, कलफ वाला मुसलमान चिल्लाने लगा, अरे भाई 3000 का जूता पहनने वाला हिंदू अकड़ने लगा, 3000 जूता का पहनने वाला अकड़ने लगा भाई, 3000 का जूता पहनने वाला। कि इस देश से वक्फ बोर्ड समाप्त कीजिए। और रंजीत जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूं, सनातन बोर्ड का भी मैं समर्थक नहीं हूं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए खान साहब। सनातन बोर्ड का भी मैं समर्थक नहीं हूं। हम जिस हिंदू सनातन परंपरा में है उसमें केरल से एक आदि शंकर निकलते हैं, 4 हिस्सों में 4 पीठ बनाते हैं, एक पीठ का दूसरे पीठ पर अधिकार नहीं, एक परंपरा का दूसरे परंपरा पर अधिकार नहीं, एक महंत दूसरे को निर्देश नहीं देता है, एक वैदिक पद्धति दूसरे से भिन्न है, लेकिन उसके बाद हम सब उस निराकार, साकार, द्वैत, अद्वैत, बर ब्रह्म, पार ब्रह्म, जिसको मानना चाहे, शिव, शक्ति, देवी, जिसको मानना चाहे मान ले, कोई हमारे यहां दिक्कत नहीं है। और इसीलिए क्योंकि हमें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि हम किसी को ठेकेदारी देंगे, वरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1 ठेकेदारी, वक्फ बोर्ड 2 ठेकेदारी, जगह जगह तीसरी ठेकेदारी, और उसके बाद जाके कहेंगे कि कुंभ हमारी जमीन बच रहा है। अरे ये तो कहो अच्छा है, भला है कि गंगा मैया बहा देती है, इनको ऐसा मौका ही नहीं मिलता, वरना संसद पे दावा करते हैं, एयरपोर्ट पर दावा करते हैं, शर्म नहीं आती? ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है एमएच खान, समाजवादी पार्टी, आऊंगा आपके पास, समर्थन में कमाल कर दिया।